मंजिल कभी मिले न मिले इसकी फ़िक्र क्यों, मंजिल की जस्तजू में कोई कारवां तो हो। ये सोच कर मई 2023 में दोस्तों मैंने अपना ये चैनल शुरू किया था और मेरा जो मोटो था, जो मेरा लक्ष्य था वो ये था, जो मेरी उम्मीद थी कि मैं लोगों तक अपनी बात पहुंचाऊं एक एजुकेशनल चैनल में, जिसमें मैं अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे आपके साथ शेयर कर सकूं, स्पेशली मेडिकल लाइन से जुड़े हुए, और वो सब जो हमारे को नेशनलिस्टिक होने में हेल्प करेंगे। मैंने अपने पिछली 2 वीडियोस बनाई थी। एक तो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे क्या होता है। इसी श्रृंखला में आगे मैं आज बात करना चाहूँगा रिगार्डिंग इंडिया की आज़ादी मिलने से पहले जो हमें हिस्ट्री पढ़ाई गई वो कितने सही तरीके से थी या नहीं थी। क्योंकि जब मैं स्कूल में था, जब हम CBSE की किताबें पढ़ते थे, तो उस समय हमें बताया जाता था कि हु डिस्कवर्ड इंडिया और हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया, और हम वास्को डे गामा का नाम लेते थे और सही लेते थे, लेकिन ये परसेप्शन दी जाती थी कि वो एक हीरो था जो इंडिया में आया और इसने आकर इंडिया को एक नए तरीके से देखा और एक नया इंडिया बनाने में हेल्प की। लेकिन सच्चाई क्या थी, जब मैं हिस्ट्री दोबारा मैंने पढ़ी इंडिपेंडेंस डे के ऊपर, अपनी रिपब्लिक डे पर अपनी वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने देखा कि सच्चाई तो बहुत कुछ और थी जिससे मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। क्योंकि ये भी हो सकता है कि अगर वास्को डे गामा इंडिया में ना आया होता या आकर फेल हो गया होता, तो ब्रिटेन इंडिया में आते ही नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आते ही नहीं, इंडिया कभी गुलाम नहीं होता और इस दुनिया की हिस्ट्री बिल्कुल दूसरी होती। मैं शुरू करना चाहूँगा आज से 500 साल पहले से। 500 साल पहले क्या था, इंडिया जो था एक बहुत ही रिच कंट्री था, दुनिया भर के लिए एक ड्रीम था। हमारे यहाँ पर इतनी हरियाली थी, इतनी सुंदर नदियाँ बहती थीं, सब तरफ ग्रीनरी थी, लोग बहुत सिंपल बिना छल कपट के थे। और ये बात खबर किसी तरीके से यूरोपियन कंट्रीज में, जैसे जर्मनी है, इटली है, पर फिनलैंड है, वहाँ तक पहुँच गई, बेल्जियम तक पहुँच गई, पुर्तगाल तक पहुँच गई, और वो लोग बिल्कुल गरीब थे और हमसे बहुत पीछे थे। और मैं उनको लुटेरा तो नहीं कहूँगा, बट वो अभाव में या बिजनेस की सेंस में दुनिया भर में घूमने की कोशिश करते थे। तो उन्होंने क्या किया, एक तो क्रिस्टोफर कोलंबस साहब, वो चले दुनिया में इंडिया को ढूंढने, और वो रास्ते में ही भटक गए या गलत जगह पहुँचे, और कहते हैं कि उन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया, पर सच्चाई में उन्होंने अमेरिका को डिस्कवर नहीं किया। उन्होंने अमेरिका के रूट को डिस्कवर किया कि अमेरिका जो एक जगह थी जहाँ पर लोग पहले ही रेड इंडियन रहते थे, उस जगह को क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर किया इस भूलेखे में कि वो जगह इंडिया है, और उसने उसका नाम इंडियन रखा, तो वो रेड इंडियन कहलाए। उससे कुछ 4-5 साल बाद ही ये जो वास्को डे गामा थे, ये पुर्तगाल से चले और ये अपने साथ 2-3 शिप लेकर चले थे और 150 के करीब लोग सेलर लेके चले, और इनका मकसद भी इंडिया को ढूंढना था समुद्री रास्ते से। हाँ, यूरोप वाले लोग समुद्री रास्ते से क्यों आना चाहते थे इंडिया, क्योंकि रोड के इलाके से, खैबर पास से तो आ नहीं सकते थे। वहाँ से इंडिया को लूटने का प्रोग्राम अरबियों का था, तुर्कियों का था, वो वहाँ से आते थे, मंगोल्स का था, और उन्होंने वो रास्ते पे कब्जा कर रखा था। अगर यूरोपियन उधर से इंडिया आना चाहते थे तो उनको टैक्स देना पड़ता था, उनको जान से मार दिया जाता था। तो बेसिकली बहुत बार कोशिश यूरोपियंस की होती थी कि समुद्री रूट से वो इंडिया पहुँचे। इस तरीके से क्रिस्टोफर कोलंबस तो अमेरिका गए थे, जो वास्को डे गामा है उन्होंने अफ्रीका का चक्कर काट के अफ्रीका के सदर्न टिप पे तब एक द्वीप की डिस्कवरी हो चुकी थी, द्वीप की नहीं, एक कोने में जगह की, जहाँ पर उन्होंने रुके, और उसके बाद वो इंडिया की तरफ चले। रास्ते में मोज़म्बिक पड़ा। मोज़म्बिक के लोग ज़रा ज़्यादा समझदार थे, ज़्यादा चालाक थे, उन्होंने उनकी जो इंटेंशन थी भांप ली। वहाँ बहुत झगड़ा हुआ और वो वहाँ तोप दाग कर उनसे जान बचाकर वास्को डे गामा इंडिया पहुँचे और कैलीकट पर पहुँचे। और कैलीकट पर आप इमेजिन करिए, आज से 500 साल पहले, कोई 1490s के अंदर 1495-98 के करीब 2 शिप उतरते या 3 शिप उतरते हैं, उनमें से 150 सेलर थे, पता नहीं कितने बचे, वो पहुँचे और वो शिप से उतरकर वहाँ पर लोकल्स में मिले, और लोकल्स उनको अपने राजा के पास ले गए। अब वहाँ पर जो राजा थे,
शायद वो गोरी चमड़ी से प्रभावित हो गए, शायद उनकी बातों से प्रभावित हो गए, क्योंकि जो वो गिफ्ट लेकर गए थे, जो मैंने पढ़ा है, सिर्फ 5 हैट थे, कुछ चमड़ी की चीज़ें थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो इंडिया में हम लोग फेंक के देते हैं। अगर ये चीज़ किसी और कंट्री में की होती या किसी आदिवासियों में भी की होती तो वो इन फॉरेन पीपल को जान से मार देते इमीडिएटली। लेकिन वो इंडियन थे, वो हिंदू थे और उनको अतिथि देवो भव कहना आता था और उन्होंने उनका वेलकम किया राजा ने। और जो ये वास्को डी गामा साहब ने अपनी क्या बताई कि मैं यहाँ पर आपके साथ ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, मैं आपसे मसाले लेना चाहता हूँ, पर उनकी इंटेंशंस क्या थी ये बाद में पता लगा। उन्होंने 2-3 महीने वहाँ काम करने की कोशिश की, पता नहीं काम करने की कोशिश की या उनके दिल में ये था कि वो यहाँ के इनसाइडर इन्फॉर्मेशन लेंगे, और वो बिल्कुल फेल हो गए, क्योंकि अरब उनसे आगे थे, वो भी वहाँ बिजनेस करते थे, और वास्को डी गामा जो है वो वापस चले गए पुर्तगाल। लेकिन वो सी रूट डिस्कवर कर चुके थे। उन्होंने वापस जाकर अपने यहाँ के राजा को बताया, यार कंट्री तो बहुत अच्छी है, ग्रीनरी भरी हुई है और लोग बिल्कुल सिंपल हैं, उनको कुछ समझ ही नहीं है कि चालाकी क्या होती है। हम अगर वहाँ जाकर उनके ऊपर बिजनेस के एंगल पे जा करके वहाँ पर कब्जा करने की कोशिश करें या वहाँ से अपने आप को बढ़ाए तो ये गलत आइडिया नहीं होगा। इसी इंटेंशन से अगली बार जो वास्को डी गामा इंडिया की तरफ 15 के करीब शिप लेकर और काफ़ी सारी आर्मी लेकर चले। अगर उनकी इंटेंशन साफ होती कि ट्रेड करना है तो वो इतने सारे शिप और आर्मी लेकर ना आते, और वो फिर इंडिया पहुँचे और यहाँ पर आकर उन्होंने राजा को इम्प्रेस किया और यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट किया और धीरे धीरे अपना काम बढ़ाते गए। और उन्होंने यहाँ पर यहाँ की लड़कियों से शादी करना भी शुरू किया, और उनका एक एम यहाँ क्रिश्चियनिटी फैलाना था, क्योंकि ये रिलीजन और पॉलिटिक्स ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है। और रिलीजन जो होता है ये ओपियम ऑफ पीपल होता है, ये दिमाग को ऐसा कर देता है कि वो लगता है ठीक है। तो इसलिए वास्को डी गामा ने यहाँ क्रिश्चियनिटी को बढ़ाना भी शुरू किया। और आप लोगों को ये बताया गया है कि इंडिया अंग्रेज़ों के अधीन था, लेकिन ये कोई बात नहीं कहता कि पुर्तगालियों का भी हमारे ऊपर कब्जा था, गोवा, दमन, दीव वगैरह पर, इवन फ्रेंच कॉलोनीज भी यहाँ थी। तो 3 लोगों का कब्जा था। 1947 में तो अंग्रेज़ गए थे और इन लोगों को, पुर्तगालियों को और फ्रेंच वालों को जाने में 10 साल और लग गए थे, जो मैं आपकी नॉलेज के लिए करेक्ट कर दूँ। तो इस तरीके से पुर्तगालियों ने आकर वास्को डी गामा के थ्रू इंडिया में अपने पैर फैलाए, और फर्स्ट यूरोपियन थे ये जो वास्को डी गामा थे, जो इंडिया में इन्होंने आकर अपना विस्तार किया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया। और अगर वो ये रास्ता ना ढूंढते तो उसके बाद शायद ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स इंडिया में ना आते, या अगर वो आए थे और उनको यहीं पर फिनिश कर दिया जाता और इनको वापस ना जाने दिया जाता तो शायद इंडिया की हिस्ट्री कुछ और होती। तो हिस्ट्री को प्रेजेंट करने का तरीका जो होता है वो हर पर्सन का अपने हिसाब से होता है और वही नैरेटिव क्रिएट किया जाता है। अब हुआ ये कि हमारा देश 1000 साल गुलाम रहा है, और इसकी गुलामी की वजह से जो हमें बाद में पढ़ाया जाता रहा है वो इस तरीके से कि हमें माइल्डर वे में पढ़ाया जाता है। हमें कोई एग्जैक्ट इस तरीके से नहीं कहता कि वास्को डी गामा इंडिया में अपना बिजनेस फैलाने के लिए आए थे, फिर धीरे धीरे यहाँ पर कब्जा करने के लिए आए थे, एक नया रूट ढूंढना चाहते थे। हमें इस तरीके से किया जाता है कि जैसे वो एक हीरो थे। इनफैक्ट वो सेकंड टाइम के बाद तीसरी बार इंडिया फिर आए। जब वो वापस पुर्तगाल गए उनका बहुत नाम हुआ, उनको वायसराय की उपाधि दी गई, और वो थर्ड टाइम आए यहाँ पर। लेकिन जब वो थर्ड टाइम आए तो कुदरत ने उनके साथ ऐसा किया कि उनको मलेरिया हो गया और उनकी यहाँ पर डेथ हो गई। मैं एक बात बड़ी क्लियर कर दूं कि हमारा देश शुरू से खनिजों से भरपूर, प्राकृतिक संपदा से भरपूर, मौसमों से भरपूर, पानी नदियों से भरपूर रहा है, और हम लोगों को इस सब का गरूर होना चाहिए, एक नेशनलिस्टिक फीलिंग होनी चाहिए। और ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जैसे कि इटली, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, ये सब उस समय कुछ नहीं थे। इन सब लोगों ने, बिकॉज ये कुछ नहीं थे, अपने यहाँ से बाहर निकलकर अपना विस्तार किया। कहाँ कहाँ ये गए, जो है अफ्रीका में, अफ्रीका के ऊपर पूरा कब्जा कर लिया। अब अगर तुम्हारा देश वहाँ पर है यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, तो तुम्हें क्या हक बनता है कि दूसरी कंट्री में जाकर वहाँ कब्जा करो और वहाँ से लूट मार करो। जिस तरीके से इन यूरोपियन कंट्रीज का, फ्रांस का, या ये जो है पुर्तगालियों का या इंग्लिश का कोई हक नहीं बनता था वो इंडिया पर आकर
राज करते और हमारी संपदा को लूट कर जाते। तो जिस तरीके से एक हाथी, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था, जिस तरीके से हाथी पैदा हो उसके पांव जंजीरों से बांध दिए जाए और वैसे ही बढ़ने दिया जाए तो बड़े होकर उसको चलना भूल जाता है। उसी प्रकार हमारे देश में हम लोगों को हिस्ट्री में ऐसे बताया गया कि ये लोग हीरो थे और हम लोगों को धीरे धीरे भी ये नॉलेज नहीं दी गई कि ये लोग हमारे देश पर आए थे एक बैड इंटेंशन से, ताकि ये हमारी प्राकृतिक संपदा को लूट पाए। मैं आपको बस यही बताना चाहता था। और इससे एक और बात भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हम यूरोप को देखते हैं तो हमारे अंदर एक गिल्ट कॉम्प्लेक्स आता है कि वो इतने रिच क्यों हैं और हम गरीब क्यों हैं। हम लोगों को ये समझना चाहिए कि वो इतने रिच इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने बड़े कैलकुलेटिव तरीके से आज से 300-400 साल पहले आकर हमारे इंडिया से हमारी प्राकृतिक संपदा लूटी और उसको अपने देश में जाकर इन्वेस्ट किया और तरक्की की। इससे हमारे को अपने को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी करनी चाहिए कि हमें देखना है कि जिस तरीके से हम चल रहे हैं क्या वो सही है। हमारे को एक सेंस ऑफ सेल्फ प्राइड होनी चाहिए कि हम किस्मत वाले हैं कि इतने अच्छे देश में पैदा हुए हैं, इंडिया, जहाँ पर अतिथियों की इज्जत की जाती है। ये और बात है कि कई लोग हमें एक्सप्लॉइट करते हैं, तो हमारे को बहुत सेंसिबल होकर देखना चाहिए कि बाकी लोगों की क्या इंटेंशन है और इसी तरीके से हमें विदेशियों से अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए। ये कहना कि सिर्फ मसालों के लिए वो यहाँ आए थे, एक बात है कहने की, क्योंकि मसाले तो इंडोनेशिया में हमारे देश से ज़्यादा है, तो वो मसालों के लिए क्यों नहीं आए थे। तो इस तरीके की बातें नहीं, आपको ये समझ होनी चाहिए कि जितने ये विदेशी लोग वास्को ड गामा जैसे जो इंडिया में आए, इनका मकसद हमारे देश में ट्रेड करने के बहाने यहाँ पर आकर अपना पैर पसारना था। तो मैं चाहता था कि मैं हिस्ट्री का ये एस्पेक्ट जिस तरीके से मैं सोचता हूँ आप सबको बता दूँ, ताकि हम लोगों में थोड़ी सेल्फ एस्टीम बढ़ जाए कि हम लोग बहुत अच्छे हैं और ये लोग हमसे कमा कर आगे बढ़े हैं। और अब हमारे को टाइम आ गया है कि हम अपने नेशनलिज्म को जगाएं, जो भी काम हमें मिला है दिल से करें और अपने देश की प्रगति में हाथ बटाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे इस तरह के वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो मैं चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक माइंडेड पीपल में ये वीडियो शेयर कर लीजिए। आप सबका हमेशा जुड़ने के लिए धन्यवाद।